हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये पीजीटी हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 1 फरवरी 2016 को हुआ था। इसमें टोटल 125 क्वेश्चन हैं जिसे आज हम हल करेंगे डिटेल में। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला है ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन और दूसरा है कांग्रेस द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची तैयार करना। तो इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिकार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित राज्यों में से किस का नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कारुवाकी का नाम उल्लिखित है। अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। इससे अशोक के पुत्र तीवर का जन्म हुआ था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का इसमें उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुर्की में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में स्वयं ही लिखा था। इसका आगे चलकर कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। सबसे पहले फारसी भाषा में और उसके बाद यूरोपियन भाषा में और फिर उसके बाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वीर निर्माण किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित है। वीर निर्माण युग जैन धर्म से संबंधित है। यह एक संवत है जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व में हुई थी। यह जैन तीर्थकार महावीर स्वामी के निर्वाण को स्मरण कराता है। महावीर स्वामी के निर्वाण के वर्ष के रूप में 527 ईसा पूर्व का उल्लेख करने वाला सबसे पहला पाठ यति वृषभ का विलोप पन्नति है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो ये कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वैसाखी के दिन हुआ था। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट ही जलियांवाला बाग में रॉयलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। यह शांत सभा थी, किंतु अंग्रेज अफसर जनरल ओ डायर ने अकारण ही सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलवा दी और लोग मारे गए। इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और लगभग 3600 लोग घायल भी हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1946। राइट आंसर हो जाएगा ए। 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने भारतीयों की समस्या के निवारण के लिए मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल भारत में जाने की घोषणा की। इसके 3 सदस्य थे। अध्यक्ष सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स थे और भारत के सचिव जो थे वो जैम्ब्रिक लॉरेंस तथा नौसेना प्रमुख थे एवी अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण के स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था?
तो ये किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंगसुगुर। कर्नाटक प्रांत मैसूर राज्य के लिंगसुगुर नामक पुरातात्विक स्थल से 1942 में सर्वप्रथम 9% उपकरण मैसूर प्रांत के पुरातत्व अधिकारी M.H. कृष्ण द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। कादरी सिलसिला के सुपर संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राजकाल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है जहांगीर के। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंतर्गत में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है यजुर्वेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1921 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराते हुए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसने देवांग नाम प्री की उपाधि का प्रयोग किया था? तो ये किया था दशरथ ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। अशोक के उत्तराधिकारियों में केवल दशरथ के विषय में ही पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं। इससे बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? तो ये उदयभद्र था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। हूणों का आक्रमण वर्णित है। तो ये भीतरी अभिलेख में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हूणों के भारत आक्रमण का विवरण स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें हूणों की बुरी तरह पराजित हुआ था। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन भी इस अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे बनारस के। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक का आयोजन मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर उसकी पुष्टि की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार का नेमिनाथ संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो ये कृष्ण से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने स्थान कितनी मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है? तो ये कहा गया है संयुक्त निकाय में। राइट आंसर हो जाएगा बी। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में कहा गया है व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्णविहीन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर
दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था, तो ये लगाया था, सभी लगाए थे, खम्स भी लगाए थे, खराज लगाए थे और ज़कात भी लगाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी, इनाम गांव। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति इनाम गांव नामक स्थल से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था सुभद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। कुशीनगर में ही 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो ये थे विद्युत वाहिनी के। राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला विद्युत वाहिनी क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। विद्युत वाहिनी क्रांतिकारी संगठन का गठन हुआ था 17 दिसंबर 1941 को हुआ था। 1941 को हुआ था, 17 दिसंबर 1941 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड बेंटिंक के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रेष्ठिन शब्द का श्रेणी के अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? तो ये कर दिया था कुमारपाल ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल ने प्रसिद्ध जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद अपने संपूर्ण साम्राज्य के अंतर्गत मद्यपान, पशु हत्या, द्रुत कीड़ा और इन सभी को बंद करवा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, 3 कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तो इसका मतलब क्या था 3 कठिया का? तो इसका मतलब था जहाँ किसान 3/20 हिस्सा ज़मीन पर नील की खेती करने को बाध्य थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चंपारण के किसानों को कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। यह बाध्यता यूरोपीय बागान मालिकों के किसानों के साथ किए गए अनुबंध के कारण थी। इसे ही 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन चलाया गया, जो पूर्णतः सफल भी रहा। चंपारण के किसान 3 कठिया प्रथा से मुक्त भी हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। राइट आंसर बी हो जाएगा। बौद्ध संघ की प्रथम भिक्षुणी महात्मा बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी थी। इनके पश्चात महाप्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो ये भेजा था राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में। राइट आंसर
ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी सातवाहन शासक हाल ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों पर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में युद्ध ओम शांति मंत्री बनाया जाता था। सॉरी, इसमें युद्ध एवं शांति होगा, ये नहीं होगा ओम शांति, ये नहीं होगा, यहाँ होगा युद्ध एवं शांति। युद्ध एवं शांति मंत्री बनाया जाता था, तो इस संधि विग्रही को बनाया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री को संधि विग्रही अथवा युद्ध मंत्री के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण पदाधिकार होता था। गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन को अनेक विभागों में विभक्त किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भीकाजी कामा ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैडम भीकाजी कामा द्वारा इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मैडम भीकाजी कामा के नेतृत्व में फ्री इंडिया सोसाइटी एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था। यहाँ हो जाएगा प्रथाओं का प्रचलन करवाया था। तो ये बलबन ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, तो किसके अनुयायी थे? शैव धर्म के थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था परांतक प्रथम। चोल शासक शैव धर्म के प्रबल अनुयायी थे। चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था, तो ये कहा जाता था व्यापारिक कारवां का प्रमुख। राइट आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में व्यापारियों के समूह को सार्थ एवं उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन प्राणी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं दुर्जनपुर से। राइट आंसर ए हो जाएगा। गुप्त काल को कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख युक्त जैन प्रतिमाएं दुर्जनपुर से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती है, तो ये कहलाती है आलुंगड़म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं मखली पुत्र गोसाल। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज बनने के लिए बाध्य किया गया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद
राइट आंसर सी हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद सहायक राज बनने के लिए इन्हें बाध्य किया गया था। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस द्वारा 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर स्थित किले की घेराबंदी कर ली थी। टीपू सुल्तान को सहायक राज बनने के लिए संधि करने के लिए विवश कर दिया था और साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान के ऊपर यह आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ गुप्त संधि कर त्रावणकोर पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वपति, डी। उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद के शासक अश्वपति थे जो एक दार्शनिक राजा थे। उपनिषदों में बहुत से ऐसे शासकों का उल्लेख हुआ है जो दार्शनिक, ब्रह्म विज्ञान व आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े हुए थे, जैसे कैकेय के अश्वपति हैं, काशी का अजातशत्रु, विदेह के जनक हैं, पंचाल के प्रवाहन जवाली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वें अधिवेशन जो 1917 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, यहाँ की ये अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से किसे कलंदर कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में प्रत्येक काबुल निवासी को चांदी का एक सिक्का दान में दिया था। बाबर की इस उदारता के कारण उसे कलंदर की संज्ञा दी गई थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये कर दिया था लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में किसने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो ये पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया था। लॉर्ड कर्जन को ही बंगाल विभाजन का जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने यह विभाजन 1905 ईस्वी में प्रभावी कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया था। तो ये किसने कराया था? तो ये कराया था राजेंद्र प्रथम ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1885 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 ईस्वी में बंगाल में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसी प्रकार 1887 ईस्वी में बंगाल प्रांत में पंजाब टेनेंसी एक्ट भी पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में। राइट आंसर ए हो जाएगा। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में गुप्त काल में विदेशों से होने वाले व्यापार में आने वाली गिरावट के विषय में भी पता चलता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक साहित्य सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्री कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रजापति को। राइट आंसर सी हो जाएगा। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा।
राइट आंसर बी हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमणकारियों से बचाव हेतु एक किलायुक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चंपारण सत्याग्रह में जो कि 1917 में हुआ था के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी से जुड़े थे। चंपारण सत्याग्रह को एक वास्तविक किसान आंदोलन के रूप में देखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कृष्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोमस ऋषि गुफा में। राइट आंसर हो जाएगा सी। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था। अशोक बौद्ध धर्मावलंबी शासक था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्यों को संपन्न करवाया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के निवास के लिए 4 गुफाओं कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, चौपड़ गुफा तथा विश्व छोपड़ी नामक गुफा का निर्माण करवाया था। किंतु लोमस ऋषि गुफा का निर्माण अशोक के काल में नहीं हुआ था, दशरथ के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? तो ये औरंगजेब है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब मुगल वंश का सबसे कट्टर एवं धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब संगीत व लेखन पर प्रतिबंध लगाया, जिस कारण उसके शासन काल में संगीत का विकास संभव नहीं हो सका था। किंतु औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने का शौकीन था तथा अच्छा वीणा वादक भी था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम भूमि ने जीवाश्म की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हथनौरा। भारतीय उपमहाद्वीप के हथनौरा नामक स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। इसे भारत से प्राप्त प्रथम मानव अवशेष भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, चोर प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था? तो ये संबंधित था विदेशी संबंध विभाग से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना था सोहन सिंह भाकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1913 में हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका के संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना द्वारा 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका नाम की संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था द्वारा गदर नामक एक समाचार पत्र निकाला गया था। इसके परिणाम स्वरूप इस संस्था को गदर पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, 1921 ईस्वी में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था सर सी स्कॉट मोनक्रिए। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में निष्क क्या था? तो निष्क जो था वो आभूषण था। राइट आंसर हो जाएगा सी। वैदिक काल में निष्क एक आभूषण को कहा जाता था जो गले में पहना जाता था। निष्क का उपयोग विनिमय के माध्यम से के रूप में लिया जाता था। वैदिक काल में आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों पहनते थे। नेक्स्ट देखते हैं,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। राइट आंसर हो जाएगा डी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन लोकमान्य तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद के जनक की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर वंश व माता की तरफ से चंगेज वंश से संबंध रखता था। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। उसे आगरा में दफनाया गया, किंतु बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफ जई ने शेर शाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को काबुल से ले जाकर वहां एक उद्यान में दफनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस वेद में आहुति बलिदान संबंधित सूत्र समाहित हैं? तो ये बलिदान संबंधित सूत्र समाहित हैं यजुर्वेद में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा विभाजन के बाद पूरी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पूरी नहीं होगा, पूर्वी बंगाल का हो जाएगा। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये ब्लामफील्ड पुलर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था? तो ये थे आशुतोष मुखर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में 1774 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो ये आया है जाबाल उपनिषद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, चार आश्रम कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है दूसरा, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है शिलालेख द्वितीय में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1927 ईस्वी में प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन महारानी चिमना साहिब गायकवाड़ की अध्यक्षता में पूना में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो ये था सआदत अली खान। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो ये जहांगीर का दरबारी था। राइट आंसर हो जाएगा सी। मंसूर मुगल शासक जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। मंसूर की चित्रकला विशेषज्ञता पशु पक्षियों के चित्रण में थी। मंसूर को जहांगीर द्वारा नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? मनसब जो है वो एक पद होता था। राइट आंसर हो जाएगा डी। सर्वप्रथम अकबर द्वारा भारत में मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ किया गया था। मनसबदार में उच्च श्रेणी का मनसबदार मीर बख्शी होता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो ये करता है ऐतरेय ब्राह्मण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज की उत्पत्ति अथवा राजा के दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति संबंधी विवरण ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, जिसके अनुसार राजा ने समान उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, एकराट, सम्राट जैसी उपाधियों को धारण करना आरंभ कर दिया था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी थे, मंत्री थे, उच्च अधिकारी थे तथा दरबारी गणों को भी सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवाह की आयु से।
शारदा विल विवाह की आयु संबंधित है। शारदा अधिनियम 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी हेरियोडोरस ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक पुरस्थल से पशुपालक संबंधी प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसने कराया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान, जिसे कैवल्य कहते हैं, उसकी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में दीवाने ए वक्फ विभाग संबंधित है। किससे संबंधित है? यह संबंधित है व्यय कागजात की देखभाल करने से। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ते हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा सी। किसानों व मुगलों के मध्य 1672 ईस्वी मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध का नेतृत्व सतनामी संप्रदाय द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के दमन में स्थायी हिंदू जमींदारों द्वारा मुगलों का साथ दिया गया था। सतनामी विद्रोह का आरंभ मुगल सैनिक अधिकारी व एक सतनामी के मध्य हुए झगड़े के कारण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बासीन की संधि की थी? तो ये की थी बाजीराव द्वितीय ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाजीराव द्वितीय द्वारा 1802 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ बासीन की संधि की गई थी। बाजीराव द्वितीय एक अकुशल शासक था। बासीन की संधि के अंतर्गत सहायक संधि की स्वीकार्यता के कारण मराठा अधिकारों के मध्य भेदभाव प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था। तो ये किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई थी? तो ये कराई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शक शासकों द्वारा प्रचलित शक मुद्राओं का अनुकरण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा रजत चांदी के सिक्के का उत्कीर्ण करवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पश्चिमी एवं शक विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र सिक्कों का उत्कीर्णन करवाया था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? शतपथ ब्राह्मण में है जल प्लावन की। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को
अफ्रीका का यात्री था। इब्न बतूता से प्रभावित होकर तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं नामा को किसने लिखा था? हुमायूं नामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी। हुमायूं नामा के प्रथम खंड में बाबर एवं दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास उल्लिखित है। हुमायूं नामा के अनुसार बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा बाबर को दिए गए विष के कारण हुई थी। इस ग्रंथ में हुमायूं एक कामरान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख सचिव के लिए डी। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रंथ में अवतारवाद की रचना की गई है? तो ये की गई थी भगवत गीता में। राइट आंसर हो जाएगा डी। भगवत गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद की रचना चर्चा की गई है। नृसिंह, वामन व नारायण को दैवीय अवतार माना गया है एवं और भी अन्य शेष अवतारों को मानवीय अवतार भी माना गया है। अवतार शब्द का प्रयोग पारिभाषिक रूप से भगवान विष्णु अथवा अन्य देवी देवताओं के अवतारण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था अमीर खुसरो के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या अर्थ था? समाहर्ता का अर्थ था वह राजस्व संग्रह करता था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसने कोलकाता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। 1876 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे खेड़ा सत्याग्रह से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वल्लभ भाई पटेल की सर्वप्रथम भेंट महात्मा गांधी से खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान वसूली के विरुद्ध खेड़ा किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ किया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों को लगान अदा न करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध का नवाब। नेक्स्ट देखते हैं, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? सौराष्ट्र का प्रांतपति जो था पर्णदत्त था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा गया है? सीमांत गांधी किसको कहा गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के अतिरिक्त बादशाह खान, बच्चा खान जैसी उपाधियों से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था?
निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? तो ये कराया था कुमारगुप्त प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों से ज्ञात होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदेष्टा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। सर्वप्रथम अथर्ववेद में एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द का प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद के कुल भागों की संख्या 20 है। अथर्ववेद में 5987 मंत्र एवं 730 सूक्त हैं। अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ संपादित करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। तो ये था सिक्कों का परीक्षक। राइट आंसर ए हो जाएगा। मौर्य शासन व्यवस्था में सिक्कों अथवा मुद्राओं का परीक्षक करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा बी। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दीवान ए आर्च विभाग का निर्माण किसने करवाया था? दीवान ए आर्च विभाग का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मोहिउद्दीन देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? तो जहांगीर के शासनकाल के अंतर्गत थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था अब्दुल्ला खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल्ला खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? तो केशव चंद्र सेन नहीं जुड़े थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार प्रसार के लिए 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसमें द्वारकानाथ टैगोर थे, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी थे और नंद किशोर बोस थे। केशव चंद्र सेन नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों का संदर्भित किया है? तो ये किया है कौटिल्य ने। राइट आंसर हो जाएगा ए। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के मौर्यकालीन राजस्व प्रणाली की रूपरेखा का उल्लेख मिलता है इसमें। अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजस्व प्रणाली व्यवस्था में मुद्रा जालसाजों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल निम्नांकित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका है।
भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित है। भीमबेटका से अनेक चित्रित शैलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका का संबंध है पूरा पाषाण काल से। यह नर्मदा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तो ये किया गया है धौलावीरा में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता है? तो ये करता है दीवान ए वजारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रह्म समाज से। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, मूर्ति पूजा व अंधविश्वास का विरोध करना। नेक्स्ट देखते हैं, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? तो ये कराया था राजराज प्रथम ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? तो ये की गई थी 3 जून 1947 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाओ? तो ये किसने कहा था? तो ब्रह्मा ने कहा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में जब्त क्या था? जब्त का अर्थ क्या था? तो जमीन की पैमाइश था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में जब्त से तात्पर्य है जमीन के पैमाइश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो ये घोषित हुआ था राजेंद्र द्वितीय ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। राइट आंसर हो जाएगा डी।